जय माँ उग्र तारा, जय महाकाल। आज का जो वीडियो है वो पिछले वीडियो से संबंधित है। जो विंध्यवासिनी माता का पूजा हम आपको बताए हैं, उस पूजा करने के बाद आपको 3 पूजा और करना है। जो विंध्य क्षेत्र में नदी है वहाँ पर जा कर के आप 7 बरहम भाई के नाम से भोग दीजिएगा, जिसमें 7 जनेऊ, 7 लड्डू और 7 जगह दूध का धार दीजिएगा। और बाबा से प्रार्थना करिएगा कि हम जो माता का पूजा किए हैं उसमें आप सहायता करिए, और जो हमारा सिद्धि है वो हमसे कोई ना ले पाए, ऐसा हम पर कृपा करिए। उसके बाद वहीं पर आप योगिनी माता के नाम से भी पूजा करिएगा, और योगिनी माता को भी सात्विक भोग पूजा अपने सामर्थ्य के अनुसार दीजिएगा। और जब वहाँ से आप अपने घर के पास आइएगा तो लाल भैरव बाबा का पूजा करना नहीं भूलिएगा। वहाँ पर आपको लाल भैरव बाबा से भी भोग पूजा देने के बाद यही प्रार्थना करना है कि हे बाबा, जो हमको यहाँ से सिद्धि माता दी हैं वो आप हमारे पास सुरक्षित रहे, ऐसा आप कृपा करिए और अपना आशीर्वाद हमको दीजिए, ताकि हमसे ये जो सिद्धि है कोई ले ना पाए। तो आप ऐसा करके ही घर पर आइएगा, क्योंकि माता विंध्यवासिनी का पूजा जो होता है वो ब्रह्म बाबा, माता योगिनी और लाल भैरव बाबा के बिना अधूरा माना गया है। और अगर आपको तीनों जगह जाना संभव ना हो तो माता का सिर्फ जो पूजा है वो उनके क्षेत्र में कहीं पर भी श्रद्धा से कर लीजिएगा, लेकिन जो पूजा होगा उसमें माता अष्टभुजी, काली माता और महालक्ष्मी अर्थात साक्षात माता आदि शक्ति विंध्यवासिनी माता के नाम पर आपको पूजा करना है। और उन्हीं के साथ बगल में थोड़ा दूरी पर 7 भाई ब्रह्म और योगिनी माता और लाल भैरव बाबा का भी पूजा करना है। तो आपका पूजा जो है वो संपूर्ण माना जाएगा और आपको सिद्धि प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। जब आप विंध्याचल पर्वत पर पूजा करिएगा तो कोशिश करिएगा कि काली खो के पास थोड़ा सा मंदिर से हट करके थोड़ा सा 2 चुटकी 3 चुटकी मिट्टी वहाँ से अपने घर पर ज़रूर लाइएगा, ताकि आप उस मिट्टी के रूप में जो वहाँ से माता का अंश है वो आपके घर में आ जाए, और अपने पूजा के स्थान पर उसको रखिएगा, ताकि माता का जो कनेक्शन है वो आपके घर से बन जाए। और ये सब वही आदमी करे जिसके पास थर्ड आई है, ये नहीं कि कोई गया और कुछ भी कर ले, नहीं तो पता लगेगा कि वहाँ से आपके पास नेत्र नहीं है, और अगर आप नहीं देख पाइएगा तो पता लगेगा कि आप किसी डाकिनी शक्ति को अपने घर पर लेकर के आ जाइएगा। इसलिए ये जो मिट्टी लाने वाला काम है ये कोई वैसा आदमी ही करे जो माता का पूर्ण रूप से भक्त हो, या फिर जिसके पास थर्ड आई हो, वो ये देख सके कि हम जहाँ से मिट्टी ले रहे हैं वहाँ पर कैसा शक्ति है, क्या वो शक्ति हमारे लिए हितकर है कि अहितकर है, और कहीं वो शक्ति उग्र तो नहीं है, वो शक्ति घर में रहने लायक है कि नहीं है। ये सब सोच समझ करके ही मिट्टी वहाँ से लाइएगा। तो ये आम साधक के लिए नहीं है। आम साधक जो है सिर्फ पूजा कर ले और अपने घर आए, बस मिट्टी लेकर के ना आए। और एक ज़रूरी सूचना
बहुत आदमी कहता है हमसे फ़ोन करके कि गुरुजी हमको थर्ड आई चाहिए, तो हमारे घर पर कोई तीसरा आँख नहीं है कि हम किसी को उठाएंगे और दे देंगे। थर्ड आई प्राप्त करने का हम ये आपको बता दे रहे हैं कि अगर आपके पास कोई पहले से सिद्ध शक्ति है, योगिनी है या कोई भी शक्ति है, तो हम उसको एक्टिवेट करा देंगे। वो धीरे धीरे आपको दिखना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे वही शक्ति आपको तीसरा नेत्र देगा। और उस क्रिया में आपको 1 महीना से लेकर के 2 साल तक का टाइम लगेगा। और अगर आप अपने खुद से ये सब करना चाहते हैं तो अपने घर के किसी भी सिद्ध क्षेत्र में चले जाइए जहाँ पर कोई माता अर्थात कोई बड़े देवी देवता का स्थान हो जो सार्वजनिक हो, तो वहाँ पर आप माता का सिर्फ और सिर्फ नाम लीजिएगा 1 घंटा और उनसे प्रार्थना करिएगा, तो माता धीरे धीरे आपका जो नज़र है वो खोल देंगी। आपको जो ध्यान लगाना है वो संध्या काल में लगाना है या सुबह के समय लगाना है, बीच में और किसी समय नहीं लगाना है। जब आप ऐसा करिएगा तो धीरे धीरे आपका भी नेत्र जो है 6 महीना से 1 साल के भीतर भीतर खुल जाएगा। और अगर आप सिद्ध क्षेत्र में नहीं लगा सकते हैं तो आप घर पर भी ध्यान लगाइएगा, उससे भी आपका तीसरा नेत्र जो है वो जागृत हो जाएगा। और तीसरा नेत्र जब जागृत होगा तो आप अपने देवी देवता को देख सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। और ये भी बता दें कि ऐसा नहीं होगा कि आप बागेश्वर धाम वाले बाबा की तरह बताने लगे, क्योंकि उसके लिए आपको कुछ विशेष सिद्धि करना पड़ेगा, वो ऐसे ही नहीं हो जाएगा। तो जिसको अपना तीसरा नेत्र एक्टिवेट कराना है वो संपर्क कर सकता है। अगर मेरे पास समय होगा तो उसको टाइम दिया जाएगा और अन्यथा उसको आगे टाइम दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय माँ उग्रतारा, जय महाकाल।